नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी G5 पर मुर्शिद नाम का नया शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 7 एपिसोड हैं एंड आधे घंटे की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की। इस शो में हमको लीड रोल में के मेनन देखने को मिलते हैं एंड उनको लेकर मैं एक्साइटेड था इस शो को देखने के लिए। एंड मैं कह सकता हूं कि के मेनन का जो यहाँ पर स्क्रीन प्रेजेंस है, उनकी एक्टिंग मतलब वो कमाल एक्टर हैं, हर कोई जानता है, ये बताने की जरूरत नहीं होती है कभी भी कि वो कैसे एक्टर हैं, तो वो कमाल के एक्टर हैं। एंड उनका यहाँ पर स्क्रीन प्रेजेंस जो है वो काफ़ी अच्छा है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। हालांकि उनका जो लुक है वो यूज टू होने में या मतलब उसको थोड़ा पसंद करने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि उन्होंने बैग वगैरह पहनी हुई है, नकली दाढ़ी मूछी लगाई हुई है, तो मालूम पड़ जाता है कि ये फर्जी है, नकली है सब कुछ। लेकिन धीरे 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 हम उसमें यूज टू हो जाती हैं वो चीज़ें हमारे लिए। एंड फिर जैसा कि मैंने कहा के मैनन यहाँ पर हैं तो उनका काम जो है काफ़ी अच्छा है एंड उन्हीं को ही स्क्रीन पर देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। उसके अलावा इस शो में मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं ये कहूँ कि काइंड ऑफ अ बोरिंग एंड बिलो एवरेज बकवास सा शो है तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि ये जरूर है कि के मैनन ने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है, लेकिन इस शो के जो राइटर और डायरेक्टर साहब हैं श्रवण तिवारी, भाई उन्होंने पता नहीं क्या ही बना कर रखा है। फर्स्ट एपिसोड इस शो का जो फर्स्ट एपिसोड है कम से कम बहुत अच्छा होना चाहिए था। वहां पर पता नहीं कहां कहां से इन लोगों ने नमूने ढूंढ लिए हैं जो जिनकी ना तो डबिंग सही से मैच कर पा रही है, ऊपर से ओवर एक्टिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एंड फर्स्ट एपिसोड में के मैनन यानी कि मुर्शिद पठान हमको बस कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए देखने को मिलते हैं। एंड फर्स्ट एपिसोड के एंड में जब उनका नाम सुनाई पड़ता है तो सारे लोग ऐसे डर जाते हैं, पता नहीं क्या है। यहाँ पर इस शो में ऐसे बताया गया है कि मुर्शिद पठान यानी कि के मैनन एक बहुत बड़े मतलब मुंबई के बादशाह थे, फिर उन्होंने किन्हीं चीज़ों की वजह से गन वगैरह वायलेंस छोड़ दिया एंड वो आराम सी जिंदगी जी रहे हैं। बहुत बड़ा डॉन है, आज भी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है उनकी। एंड एक मोमेंट था, एक सराफे एक सुनार की दुकान पर वो जाते हैं, 5 करोड़ रुपए मांगते हैं, कह भी देते हैं कि मैं वापस नहीं कर पाऊंगा। एंड वो जो सराफे की दुकान वाला था, जो सुनार था, वो उनको 6 करोड़ रुपए देता है। एंड मतलब वो संकोच भी उसको नहीं होता कि ये 6 करोड़ जो मैं दे रहा हूँ या 5 करोड़ जो इसने मुझसे मांगे ये कभी मिलेंगे नहीं, वो दे देता। उसकी आंखों में वो वाली चीज़ देखने को मिलती नहीं है। एंड क्यों, किस लिए मतलब उसने इतने सारे पैसे दे दिए, कौन सा ऐसा एहसान था या कौन सी ऐसी बात थी कि कोई भी 5 करोड़ भाई बहुत बड़ी रकम होती है, कोई यूं ही नहीं दे देगा, तो क्यों उसने दे दी। एंड वो 5 के बजाय 6 दे देता है, क्यों, किस लिए। एंड यहाँ पर जो इतना बड़ा डॉन है मुर्शिद, जिसको बिल्कुल भी यहाँ पर डेवलप नहीं किया गया, बस ये पता चला है कि शो की शुरुआत 1993 से होती, जहाँ पर वो किसी को पेल देते हैं। एंड मुझे लगा था कि 1993 से शुरुआत हुई है तो जरूर बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट पर ये शो बेस्ड होगा या उससे रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन उससे संबंधित, उससे रिलेटेड, उससे कनेक्टेड कुछ भी नहीं था। फिर शो प्रेजेंट की टाइमलाइन में आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ये सारी चीज़ें छोड़ चुके हैं। ये चीज़ें पता चलने में देर लगती है काफ़ी, फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है तब पता चलता है, लेकिन उससे पहले 1-2 चीज़ें थोड़ी ख़राब होती हैं। तो थोड़ा बहुत कहानी पर मैं आता हूँ इस शो के बारे में। तो चीज़ें यहाँ पर यूँ हैं कि जो मुर्शिद है उनका जो बेटा है, एक इकलौता ही बेटा है, जो किन्हीं ऐसी गतिविधियों में उलझ गया है कि इसकी जान भी जा सकती है। फिर बस अब बाप है वो अपने बेटे की जान बचाने के लिए सामने उतर के आता है, फिर क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एंड उसके अलावा यहाँ पर जाकिर हुसैन भी देखने को मिलते हैं। एंड उनका जो क्या है, एक छोटी मोटी पॉलिटिक्स चलती रहती है, मुंबई में चुनाव होने वाले हैं, न जाने क्या क्या होने वाला है, गैंग वॉर टाइप की चीज़ें सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। उससे पहले तालिबान, अफगान, उनको डेवलप नहीं किया गया, बिल्कुल भी एस्टेब्लिश नहीं किया गया, बिल्कुल भी। मतलब इस शो की पूरी दुनिया में के मैनन को अगर थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख दें, उसके अलावा इस पूरे शो में, इसकी दुनिया में कोई डेप्थ नहीं है, कोई फील नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कुछ भी ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है, कुछ भी तड़कता भड़कता नहीं है। एंड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्क्रीन पर के मैनन देखने को मिलते रहते, इस वजह से ये शो कहीं ना कहीं दिख जाता है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जो लाइकेबल हो, जिसमें हम इन्वेस्ट हो पाए, कनेक्ट कर पाए, रिलेट कर पाए, या कुछ भी ऐसा हो कि अच्छा सा लगे। स्टोरी लाइन जो है, जो प्लॉट है शो का, वो क्लीशे है, पूरी तरीके से बकवास है, जिसमें कुछ भी खास नहीं है। जैसा कि मैंने कहा यार, ट्रीटमेंट के नाम पर इस शो में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, अंडरवर्ल्ड पे बेस्ड है या गैंगस्टर ड्रामा, ये चीजें हो रही हैं। उस किरदार को जिसकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है, जिसका इतना ज्यादा रसूख है, लोग उसे इतनी ज्यादा डरते हैं, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि मुर्शिद पठान भाई है वो, क्यों है वो, क्या है वो, मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब क्या ही कहूँ कि वो क्या है।
बिल्कुल मुझे मुझे मैं ये ऐसा कहूँगी कि ऐसा बुझा हुआ गैंगस्टर है जिसकी कोई औकात रही नहीं है आज की डेट में, लेकिन फिर भी लोग उसको सलाम ठोकते हैं। मतलब ये है कि लोग उसकी इज्जत करते हैं। उदाहरण मैंने दे ही दिया, एंड फिर जाके चीज़ें होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं। क्या ही कहूँ कि क्या क्या होता है। फाइनल एपिसोड में जाकर एक लीडर की मौत होती है, एंड ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि हमको कुछ पता ही नहीं है। भाई मुझे उसी सीन से, उसी मोमेंट से मुझे पता था कि ये किसने किया है, क्यों करवाया है, और इसका क्या होने वाला है, परिणाम क्या निकलेगा, नतीजा क्या निकलने वाला है, एंड अंत में वही होता है। तो ये है, टू बी ऑनेस्ट इस शो में कुछ भी खास अच्छा है नहीं, बात ये है। एंड उम्मीदें थी कि यहाँ पर के मैंने देखने को मिलते हैं तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी यहाँ पर अच्छा है नहीं। जैसा कि मैंने कहा है, फील, इमोशन, डेप्थ, ड्रामा कुछ भी अच्छा लाइकेबल है नहीं यहाँ पर। कुछ कम से कम ऐसा होना चाहिए कि शो आपको एंगेज करे। हाँ ये जरूर है, क्योंकि के मैंने देखने को मिलते रहते हैं, तो उस वजह से मुझे नींद तो नहीं आई इस शो को देखते हुए, जैसे कि शेखर होम के साथ हुआ था। नींद नहीं आई इसको देखते हुए, मतलब वो वाली उतनी ज़्यादा बोरियत नहीं हुई। लेकिन फिर भी यार कुछ उतना ज़्यादा खास मुझे लगा नहीं है यहाँ पर। बिलो एवरेज का वन टाइम भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि वन टाइम वॉच है, एक बिलो एवरेज का शो है जिसमें कुछ भी खास नया यहाँ पर हमको देखने को मिलता नहीं। जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए 18+ की कैटेगरी में रखा गया है। कुछ गालियाँ वालियाँ सुनने को देखने को मिलती हैं आपको लोगों को यहाँ पर, बाकी ये है क्या ही कहूँ। परफॉर्मेंस के नाम पर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि के मैनन का काम मुझे यहाँ पर काफ़ी पसंद आया है। उनके अलावा कोई भी यहाँ पर बिल्कुल भी लाइकेबल नहीं है, किसी में भी हम इन्वेस्ट नहीं हो पाते। जैसा कि मैंने कह दिया, अगर के मैनन नहीं होते तो ये एक निहायत ही घटिया शो है। हालांकि ये इसलिए एक ऐसा शो है जो याद दिलाएगा आपको कि इस शो को MX प्लेयर पर रिलीव होना चाहिए था, क्योंकि एक हर चीज़ का एक औहदा होता है कि किसकी क्या वैल्यू है, किसकी कितनी औकात है, उसी औकात के हिसाब से चीज़ों को रखा जाना चाहिए। तो ऐसा फील होता है कि ये MX प्लेयर का शो है जो G5 पर गलती से रिलीव हो गया है। ये आप लोगों ने देखा, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना, बाकी लेक्चर में सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश ऑफ थैंक यू। एंड हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया हूँ मैं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है पहले तो इस शो पर। बाकी पेसिंग राइटिंग भी ठंडी और बोरिंग ही है इस शो की, वो ये है। थैंक यू।